बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने कभी भी ये बात नहीं की कि वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। ये वीडियो वाकई ही आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है, आज की हमारी वीडियो जो है ये 4 मसाइल पर है। ये 4 मसाइल तकरीबन हर दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। वो गाड़ी चाहे 660 सीसी हो, 1800 सीसी, 1500 सीसी, 1300, 4000, 3000, 4700 सीसी V8 हो, चाहे LX 570 हो। मैंने बहुत सारी गाड़ियां चेक की हैं ये कुछ महीनों में, और उन सब गाड़ियों में जो है वो तकरीबन एक फ़ाल्ट कॉमन निकला है। बहुत सारे और भी मसले मसाइल थे, किसी का कोई प्लग शॉर्ट था, किसी का कुछ है, किसी की जो है वो थ्रोटल बॉडी का मसला है, किसी की ट्यूनिंग होने वाली है, लेकिन एक फ़ॉल्ट जो है वो कॉमन निकला था। किन 4 मसाइल की वजह से वो मसाइल हैं जी? गाड़ी का पिकअप नहीं है, गाड़ी की फ्यूल एवरेज नहीं है, गाड़ी भारी चलती है, गाड़ी नॉकिंग करती है। ये 4 चीज़ें आपने जहन में रखनी है और हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इन 4 मसाइल की वजह से जो है वो फॉल्ट ये निकला कि गाड़ी का पेट्रोल सही नहीं है। पेट्रोल किस तरीके से सही नहीं है? ठीक है, इतनी गाड़ियां चेक करने के बावजूद मैंने जब प्रैक्टिकली गाड़ियों का, जितनी भी गाड़ियों में मसला आता था ना, तो मैं हर गाड़ी का जो है वो पेट्रोल का सैंपल लेकर उसको चेक करता था। चेक में किस तरीके से करता था कि थोड़ा सा एक सैंपल लिया, ढक्कन में डाल लिया, उस पेट्रोल को जो है वो थोड़ी देर के लिए रख दिया, और पेट्रोल जो है वो यकीन करें कि 2 4 5 10 मिनट तो क्या, कई कई घंटे पड़ा रहता था, पेट्रोल खुश्क होता ही नहीं था। हालांकि इतने से पेट्रोल को हवा में उड़ जाना चाहिए, खुश्क हो जाना चाहिए, अंग्रेज़ी में कहें तो इवेपोराइज हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर इनमें से आपकी गाड़ी में भी ये जो जितने भी 4 मसाइल हैं ना, इनमें से कोई भी मसला है, तो आपने अपनी गाड़ी का पेट्रोल चेक करना है। मैं आपको तफसील से हर चीज़ बताता हूँ। अब देखें, मैं आपको एक ना बड़ी अहम बात बताता हूँ कि आपने अगर किसी मूवी में देखा हो, किसी जगह पर ये पढ़ा होगा, लिखा होगा, ठीक है, गैस स्टेशन, गैस पैडल। क्योंकि जो पेट्रोल है बेसिकली एक गैस है। गैस पैडल कहते हैं हम एक्सीलेटर पैडल को, जो रेस का पैडल होता है ना, जिससे हम गाड़ी को रेस देते हैं, एक्सीलेट करते हैं। एक्सीलेटर पैडल तो उसे कहते हैं, लेकिन बेसिकली उसका नाम जो है वो गैस पैडल है। गैस स्टेशन कहते हैं पेट्रोल पंप को, ठीक है, गैस स्टेशन। गैसोलिन, गैसोलिन क्योंकि पेट्रोल जो है बेसिकली एक गैस है। अब इसको चेक करने का एक देसी सा फार्मूला ये है कि आप पेट्रोल के अंदर हाथ डाल के जब निकालें ना, तो हाथ आपका समझ लें कि खुश्क निकलना चाहिए, या निकलते निकलते खुश्क हो जाना चाहिए। हाथ के ऊपर जो है एक सफ़ेदी सी आ जाती है, सफ़ेद सफ़ेद सा एक वाइट कलर का जो है वो एक केमिकल सा आ जाता है। पेट्रोल चेक करने का ये एक देसी सा तरीका है। ठीक है, इन गाड़ियों में जो मैंने चेक किया तो पेट्रोल का इशू था। पेट्रोल का इशू फिर मैंने हल कैसे किया वो भी आपको बता देता हूँ कि इन तमाम गाड़ियों में जो है वो मैंने इंजेक्टर क्लीनर यूज़ करवाया, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये टोयोटा कंपनी का है। इसमें मुख्तलिफ़ कंपनियाँ और भी आती हैं, लिक्विड मोली आती है, बहुत सारी आती हैं, लेकिन मैंने जो नोट किया है इस ब्रांड का, इस कंपनी का जो है वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये तकरीबन आज 2022 में ये 2500 रुपये का मिल रहा है। ये चंद ML होते हैं, ठीक है, 182 ML होता है, इसके ऊपर ये लिखा भी होता है। ठीक है, ये मैंने डाला। अच्छा, अब मज़े की बात है, मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ प्रैक्टिकली, बल्कि मैं भूल गया, इस गाड़ी पर मैंने वीडियो भी बनानी थी, खैर वीडियो नहीं बना पाया। इंशाल्लाह कुछ दिनों में और भी कोई गाड़ी इसी फॉल्ट के लिए आती है तो मैं इंशाल्लाह बाकायदा वीडियो बनाऊँगा, प्रैक्टिकली आपको ना लाइव सारा सीन दिखाऊँगा। बात ये थी कि किया स्पोर्टिव मेरे पास एक गाड़ी आई, तो भाई कहने लगे कि यार मेरी गाड़ी के व्हील चेक करें कि इसका कोई व्हील तो जाम नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको ऐसा महसूस क्यों होता है? तो कहने लगे कि भाई गाड़ी जो है ना वो बहुत भारी चलती है। खैर मैं उनकी गाड़ी का जो है मैंने इंजन ट्यूनर रिकमेंड की, ट्यूनिंग वाइज उसे चेक कर रहा था, थ्रोटल बॉडी, प्लग वगैरह सारा कुछ। यकीन करें कि मैंने जब उस गाड़ी के प्लग निकाले तो वो ऐसे थे कि जैसे बिल्कुल इस गाड़ी के अंदर ना पानी चल रहा है। इस तरीके से गाड़ी के प्लग जंग आलूद अंदर से निकले, उनके ऊपर ना एक जंग की तह थी छोटी छोटी। खैर मैंने गाड़ी की ट्यूनिंग वगैरह की, उसे कंप्लीट किया। उसके बाद गाड़ी का जो है ना वो पेट्रोल का टैंक हाफ से भी नीचे था। तो मैंने उनसे कहा कि भाई गाड़ी के अंदर ना हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाएं। उन्होंने खैर डलवा दिया, और मैंने उसके साथ जो है ना यही टोयोटा का इंजेक्टर क्लीनर जो आपको नज़र आ रहा है, मैंने साथ में ये डाल दिया। गाड़ी वो बहुत खुश हुए, गाड़ी बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ हो गई, गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी उन्हें नज़र आने लगी। कहने लगे कि यार मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे गाड़ी का ना एक्सीलेटर का जो पैडल है, गैस पैडल में जिसे कह रहा था,
एक्सीलेटर का पैडल कहने लगे कि ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत सॉफ्ट हो गया हो। और ज़ाहिर है जब भी आपकी गाड़ी की पिक सही होती है, एवरेज सही होती है ना, सबसे पहले आपको ऐसे महसूस होता है कि गाड़ी का एक्सीलेटर का पैडल बड़ा सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, अब इस मेरी बात पर पता नहीं आपने गौर किया है कि नहीं। गौर करने की बात ये थी कि ये वाला जो इंजेक्टर क्लीनर है ना, इसके पीछे अगर हम इसकी लेमिनेशन ऐसे उतारें तो उसके अंदर उन्होंने एक वर्का जो है, एक पेज जो है, एक सफ़ा तय करके उन्होंने उसके साथ ही लगाया हुआ है। इस पेज को हम कहते हैं यूज़र मैनुअल या डायरेक्शन फॉर यूज़, जो भी है, मतलब तरीका इस्तेमाल इसके ऊपर उन्होंने लिखा होता है। इसमें उन्होंने ख़ास एक चीज़ मेंशन ये की हुई है, लिखी हुई है कि इस पेट्रोल को जो है, सबसे पहले तो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये 40 से 50 लीटर पेट्रोल के अंदर डालें, उससे कम पेट्रोल के अंदर ना डालें। क्यों ना डालें कि गाड़ी जो है अगर कम पेट्रोल होगा तो फिर वो नॉकिंग कर सकती है या कोई भी मसला मसाइल कर सकती है। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात ये लिखी हुई है कि इसको सादा पेट्रोल के अंदर इस्तेमाल करें, हाई ऑक्टेन के अंदर नहीं डालना। ये बड़ी मज़े की बात है। हाई ऑक्टेन के अंदर क्यों नहीं डालना? इस वजह से नहीं डालना कि अगर हम हाई ऑक्टेन पेट्रोल के अंदर ये इंजेक्टर क्लीनर डाल देंगे तो गाड़ी की ऑक्टेन रेटिंग यानी जलने की खसूसियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, या उसका कंप्रेशन प्रेशर जो है वो पेट्रोल का इतना बढ़ जाएगा कि ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से अव्वल तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, अगर स्टार्ट हो भी जाती है तो गाड़ी नॉकिंग कर सकती है या खुदा ना खास्ता गाड़ी के इंजन को कोई नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवाया किया स्पोर्टेज में और साथ में ये टोयोटा का इंजेक्टर क्लीनर डाला। बड़ी जो है वो नोट करने वाली बात है कि वो कह रहे हैं कि हाई ऑक्टेन के अंदर ना डालें और हमने हाई ऑक्टेन के अंदर डाला। यहाँ पर जनाब मज़े की बात ये है कि जो पेट्रोल आप हाई ऑक्टेन समझ के लेते हैं वो आपको मिलता है सादा पेट्रोल की जगह पर, और जब आप सादा पेट्रोल डलवाते हैं तो उसके अंदर आपको कौन सा पेट्रोल मिलता है ये आप ही मुझे बता सकते हैं। और मेरी तमाम भाइयों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये गुजारिश है कि कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। पहले अपनी गाड़ी का पेट्रोल चेक कीजिएगा कि अगर आपकी गाड़ी की सारी चीज़ें ठीक हैं, ट्यूनिंग वाइज ओके है, प्लग वगैरह कॉइलें, थ्रॉटल बॉडी हर चीज़ ओके है, तो उसके बाद आपने अपनी गाड़ी का पेट्रोल अगर आप निकाल सकते हैं, निकलवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप फिर उसी पंप से पेट्रोल ले लें जहाँ से आप डलवाते हैं। जो पेट्रोल आप लेते हैं चाहे वो हाई ऑक्टेन है या सादा पेट्रोल है, उसके बाद आपने इसी तरीके से ढक्कन में डाल के थोड़ा सा रख के उसको चेक ज़रूर करना है कि आपकी गाड़ी का पेट्रोल जो है वो कितनी देर में हवा में उड़ गया। एक ढक्कन ले लें, ठीक है, 10 20 या 50 ml थोड़ा सा पेट्रोल ले लें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हो सकता है कि इस टेस्ट के अंदर जो है वो हाई ऑक्टेन पेट्रोल थोड़ा सा कामयाब रहे, लेकिन जो सादा पेट्रोल है मैं गारंटी से कहता हूँ चाहे आप किसी भी जगह से हैं, सादा पेट्रोल जो है वो 2 3 4 5 घंटे से पहले पहले वेपोराइज नहीं होगा। अगर होगा भी तो पहले उसकी गाड़ी से एक जेली बनेगी, उस जेली के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वेपोराइज होगा। लेकिन ये इतना स्लो वेपोराइज होना गाड़ियों के लिए नहायत ही नुकसानदेह है। गाड़ी की फ्यूल एवरेज अच्छी नहीं हो सकती, गाड़ी की पिक अच्छी नहीं हो सकती, गाड़ी भारी चलेगी, गाड़ी नॉकिंग करेगी। अगर उसमें इस किस्म का पेट्रोल डला हुआ है जो हवा में नहीं उड़ रहा, जो इवेपोराइज नहीं हो रहा, और इन चारों मसाइल में से आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी मसला आ रहा है तो उसका हल सिर्फ यही है कि आप उसके अंदर जो है वो इंजेक्टर क्लीनर डालें, या फिर इसके मुतबादल जो है वो ऑक्टेन बूस्टर मिलते हैं, यानी गाड़ी की पेट्रोल की जो है वो ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए, यानी जलने की खसूसियत को बढ़ाने के लिए। क्योंकि गाड़ी की पिक तभी अच्छी होती है जब उसके अंदर अच्छा पेट्रोल डले। अच्छा पेट्रोल जो है वो उसकी खसूसियत यही होती है कि उसकी ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होती है। पेट्रोल के अंदर जितनी ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होगी, ऑक्टेन रेटिंग कहते हैं जलने की खसूसियत को, वो जितनी ज़्यादा होगी उतनी गाड़ी की पिक अच्छी होगी, एवरेज अच्छी होगी, गाड़ी उतनी हल्की फुल्की चलेगी, गाड़ी जो है वो नॉकिंग बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो इनमें से अगर कोई भी मसला आपकी गाड़ी के अंदर है तो आप अपनी बाकी सारी चीज़ें चेक करने के बाद अपनी गाड़ी के फ्यूल टैंक के अंदर कोशिश करें हाई ऑक्टेन पेट्रोल डलवा रहे हैं, और उसके बाद कोई भी अच्छा इंजेक्टर क्लीनर यूज़ करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी गाड़ी को फ़ायदा होगा। हाई ऑक्टेन नहीं डलवा सकते तो बेशक आप सादा पेट्रोल डलवा दें, उसके अंदर इंजेक्टर क्लीनर या ऑक्टेन बूस्टर जो है वो यूज़ करें। अगर आप हाई ऑक्टेन यूज़ कर रहे हैं ना, समझ लें कि आप समझते कि नहीं इस पंप का बहुत अच्छा है जो, ठीक है, इस फिलिंग स्टेशन का, तो हाई ऑक्टेन डलवा रहे हैं तो फिर उसमें ऑक्टेन बूस्टर जो है ना वो यूज़ ना करें, फिर आप इंजेक्टर क्लीनर यूज़ करें हाई ऑक्टेन में। और अगर सादा डलवा रहे हैं तो फिर आप उसमें ऑक्टेन बूस्टर यूज़ करके देखें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको फ़ायदा होगा। और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि क्या वाकई आपकी गाड़ी में भी यही फॉल्ट निकला
तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।